कि ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग से कहीं ना कहीं बेटर अभी भी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्रॉब्लमेटिक। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो लेट्स जंप टू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इस वीडियो का पहला पार्ट है बजट। तो देखो, ये सीधी सी बात है कि अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा बजट है तो तुम ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो। पर अगर तुम्हारे पास बजट ही नहीं है तो तुमको ऑनलाइन में ही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम समझ सकते हो। क्योंकि तुम मतलब बजट के लिए तो अपना सपना नहीं छोड़ दोगे ना। तो तुमको या तो ऑनलाइन में पढ़ना पड़ेगा या तो तुम खुद फ्री में यूट्यूब से पढ़ सकते हो। अब हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है टाइम मैनेजमेंट एंड योर फिजिकल हेल्थ। तो अगर तुम ऑफलाइन में पढ़ते हो, बहुत डिस्टेंस में पढ़ते हो कि तुमको बहुत दूर जाना पड़ रहा है, तो ये एक मैं मान के चलूँगा कि नेगेटिव पॉइंट है तुम्हारे लिए। क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में तुम्हारा जो मेन फोकस होगा वो है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। और अगर तुम अप डाउन करते रहे अपने कोचिंग सेंटर से तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट उतना ठीक ठाक नहीं होगा, या तो तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होगा तुम्हारे जो जर्नी में। एंड उसके बाद तुम्हारा जो फिजिकल हेल्थ है, तुमको बहुत टायर्ड फील होगा एट द एंड ऑफ द डे। तुमको मतलब घर आने के बाद उतना अच्छा मतलब पढ़ने का कोई मूड नहीं रहेगा, सेल्फ स्टडी का कोई मूड नहीं रहेगा, ऐसा होगा। तो इस टॉपिक में मैं ऑनलाइन कोचिंग को एक प्लस पॉइंट देना चाहता हूँ कि अगर तुम ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो तो तुम मतलब एक लकी स्टूडेंट हो, क्योंकि तुमको बहुत सारा टाइम मिल रहा है। उस टाइम को तुम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो अपने घर बैठे। तुमको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा रोज़ रोज़, या फिर सब हफ्ते में जो जिस भी दिन जाना पड़े तो तुमको जाना नहीं पड़ेगा। तुम बैठे बैठे घर बैठे बैठे आराम से अपने काम को कर सकते हो, अपने लेक्चर अटेंड कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर जो भी लोग ऑफलाइन कोचिंग एफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनको कहूँगा कि थोड़ा सा पैसा अगर थोड़ा ज़्यादा जाए तो जाए, लेकिन एक पीजी या किसी भी रेंटेड रूम वो कर ले, ताकि उनको एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट में और अपने फिजिकल हेल्थ में कोई इशू ना हो, क्योंकि ये दोनों तुम्हारे प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। अब हम आते हैं फैकल्टी या फिर टीचर्स के बारे में। देखो, ऑनलाइन कोचिंग में तुमको वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज प्रोवाइड किया जाता है। ऑन द अदर हैंड ऑफलाइन में तुमको मतलब सभी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं, पर बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग में हो सकता है कि तुमको एक अच्छा फैकल्टी ना मिले। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो जो फैकल्टी तुमको मिलेगा सभी बेकार होंगे, पर हो सकता है कि किसी एक या दो सब्जेक्ट का तुम्हारा जो फैकल्टी हो, उनका पढ़ाने का जो टेक्निक हो वो तुमसे मैच ना करे। तुमको शायद समझने में थोड़ा दिक्कत हो, या फिर तुम उनसे सही से बात नहीं कर पाते, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर एक सल्यूशन है। जो भी लोग ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं या पढ़ने की सोच रहे हैं या एडमिशन ले चुके हैं, तो उनको मैं बताऊंगा कि तुम्हारे जो जिस भी फैकल्टी है तुम्हारा ख़राब, या फिर तुमको अच्छे से समझ नहीं आता जिस भी सब्जेक्ट का, तो उसके लिए तुम यूट्यूब से कोई दूसरे टीचर का, अच्छे एक टीचर का जिसका पढ़ाने का टेक्निक तुमसे मैच करे, तुम समझ सको, उनका लेक्चर्स या कंसेप्ट तुम देख के अपने जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करो। हमारा चौथा जो टॉपिक है वो है रिकैप। तो रिकैप क्या है? देखो, अगर तुम ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो तुमको एक टीचर जो है तुमको पढ़ा रहा है, वो हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का बस एक बार ही तुमको समझाएगा, सारे क्लास को समझाएगा, और उस एक बार में ही तुमको समझना पड़ेगा, नोट बनाना पड़ेगा। अगर तुम बाद में कहीं भूल भूल जाते हो तो तुमको या फिर ऑनलाइन से पढ़ना पड़ेगा किसी दूसरे टीचर से, या फिर तुमको वो नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, या फिर किसी दोस्त से तुमको जो है उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। पर ऑन द अदर हैंड ऑनलाइन कोचिंग में जो तुम्हारे टीचर का जो जो तुमको पढ़ाते हैं, तो तुम जानते ही होगे कि वो सब कुछ रिकॉर्डेड रहता है। तो तुमको अगर कभी कभी कोई चैप्टर में, किसी कंसेप्ट में
किसी पूरे चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम हो, तुमको नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं समझ आया, तो तुम वापस से पूरे जो सीरीज़ है उस चैप्टर का, या फिर जहाँ 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 प्रॉब्लम है, जिस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, तुम उसको फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग का। और हालांकि तुमको जो फ्री में जो पीडीएफ्स जो है लेक्चर के, अपने क्लास नोट्स के, वो तो मिलते ही है। अगर क्लास के साथ साथ तुम नोट नहीं कर पाते तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। तुमको कोई दोस्त से या किसी से तुमको नोट्स नहीं लेना पड़ेगा, तुम वहाँ से ही एकदम डायरेक्ट एंड सिंपल नोट्स बना सकोगे। तो अपने हिसाब से तुम नोट्स बना सकोगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग को एक प्लस पॉइंट मिलता है, क्योंकि तुम बहुत सारे कंसेप्ट भूलोगे या बहुत सारे कंसेप्ट तुमको रिवाइज करना पड़ेगा, तो तुम्हारे इसके लिए तुम्हारा जो वीडियो रिकैप है वो बहुत हेल्प करेगा तुमको। अब हमारा जो नंबर 5 टॉपिक है वो है तुम्हारा एनवायरनमेंट। अब इधर से इस टॉपिक से सिनेरियो थोड़ा चेंज होता है। क्यों? तो देखो, जब तुम अपने क्लास 12th में या 10th में थे, मुझको पता नहीं कि तुमने ये नोटिस किया हुआ है या नहीं। अगर तुम अपने क्लास 10th में या 12th में थे और तुमने एक अच्छा परसेंटेज स्कोर किया था, तो तुमको अगर कभी ना कभी ये फील हुआ होगा कि तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है या तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है अपने क्लास 12th में या 10th में, वो बहुत अच्छा था। तुमको अपने दोस्त को देखकर लगता था कि भाई ये भी पढ़ रहा है एग्ज़ाम के पहले पहले, मुझको भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। तुम ट्यूशन में जाते थे, वहाँ सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुमको लगता था अपने आप से कि मुझको भी पढ़ना चाहिए, और तुम करते थे वो। मगर देखो, यहाँ पर जो ऑनलाइन कोचिंग में है, तुम पूरे अकेले हो। तुम मतलब ऑनलाइन कोचिंग में सिर्फ जो स्टूडेंट्स का कमेंट पढ़ सकते हो। वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट बेफालतू के कमेंट्स करते हैं, मुझको पता है। पर अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग में होते तो तुमको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता जो तुमको और इंस्पायर करता पढ़ने में। तुम्हारे जो दोस्त है, जब तुम देखोगे कि ये मेरे क्लास का या कोचिंग का टॉपर है और ये इसको सब आता है, मुझको इसके जैसा बनना है। मैं यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, बस तुमको मतलब तुम एक इंस्पिरेशन लेते हो उससे, और तुम इंस्पायर होके पढ़ते भी हो। तो ये चीज़ कहीं किसी चीज दिख से मतलब बुरा नहीं है, ये अच्छा ही है, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। और ऑनलाइन में तुम अपने घर में हो, तुम अकेले हो, तुमको अपना जो कंपटीटर को तुम सामना सामनी नहीं देख पा रहे हो। तुम ऑनलाइन में जितने भी वीडियो देख लो, जितने भी मतलब लोगों से बात कर लो, जितने भी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स के साथ नोट शेयर कर लो, लेकिन तुमको वो कंपटीशन फील नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस तुम एक ऑफलाइन कोचिंग में होते और वहाँ से पढ़ाई करते, तो तुमको वो एनवायरनमेंट मिलता। इस टॉपिक में बात करेंगे हम डाउट सेशन के बारे में। तो देखो, डाउट सेशन में ऑब्वियसली ऑफलाइन कोचिंग इज़ बेटर। तुम एक पर्सन से मतलब 1-to-1 इंटरेक्ट करते हो, सामना सामनी बातचीत करते हो। अगर तुम्हारा कोई मतलब उनका आंसर अगर जो तुमको सूटेबल नहीं लगा, तो तुम फिर से डाउट पूछ सकते हो। तो ये बहुत ही एक आसान चीज़ है, मैं कहूँगा बहुत बेनिफिशियल है ये डाउट सेशन। क्योंकि तुमको अगर बहुत इन डेप्थ किसी नॉलेज को पाना है, किसी डाउट है तुम्हारा, तो वो ऑफलाइन कोचिंग में तुम्हारा जो फुलफिल हो सकता है। मगर ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो यहाँ पर डाउट सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। ये मतलब एक रियलिटी है कि ऑनलाइन में डाउट सपोर्ट इतना अच्छा अभी तक नहीं बन पाया। क्योंकि देखो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार किसी ऑनलाइन कोचिंग में जा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन बैच खरीद रहे हैं, तो उनको डाउट सेशन के बारे में इतना नहीं पता। तो बहुत तुमको कभी कभी एक डाउट सेशन आता है जहाँ पर टीचर सिर्फ तुम्हारे जो सबका डाउट लेंगे और उनका आंसर करेंगे, तो तुम उस डाउट सेशन में अपने डाउट रेस कर सकते हो। लेकिन जो तुम्हारा जो डेली जो क्लास चलेगा उसमें भी तुम डाउट्स पूछ सकते हो। तो इसका प्रोसेस क्या रहता है? तो मैंने पीडब्ल्यू से जो पढ़ा है, तो उसके पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि पीडब्ल्यू में तुमने शायद कोई लाइव क्लास कर रहे हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी का भी। तो अगर लाइव क्लास के दौरान तुमको किसी स्लाइड में डाउट आया,
तो तुम क्या करोगे, तुम राइट साइड के जो कॉर्नर में वहाँ पर जो डाउट सेक्शन का ऑप्शन रहेगा, डाउट का जो एक ऑप्शन रहेगा, लोगो बना हुआ रहेगा, तो तुम वहाँ पर क्लिक करोगे। जिन स्लाइड में टीचर तुमको पढ़ा चुका है वो सब स्लाइड आएगा। जिस स्लाइड में तुमको डाउट है उस स्लाइड को सिलेक्ट करोगे, तो फिर तुम अपना डाउट टाइप करोगे। और यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि तुमको शायद हिंदी में डाउट लिखना है, अब इंग्लिश लेटर में तुमको लिखना है डाउट, तो कभी कभार गलती हो जाता है और उस गलती के दौरान टीचर जो है वो समझ नहीं पाता तुम्हारा डाउट। तो थोड़े अच्छी तरीके से ध्यान से टाइप करना, कभी कभी ऑटो करेक्ट की वजह से भी बहुत से मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो अब आंसर का क्या प्रोसेस है डाउट का, तो तुमने डाउट पूछ लिया। अब टीचर अगर क्लास के बीच में या क्लास के एंड में डाउट पोर्टल खोलेगा, तो उसको तुम सब लोगों का, जितने भी लोग डाउट करेंगे उनका दिखाई देगा। कभी कभी टीचर बहुत से डाउट्स है, मतलब देखते हैं कि बहुत से डाउट्स है, तो कुछ डाउट का आंसर देके बाकी जीएमएससी के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं। जीएमएससी एक पीडब्ल्यू का अलग से टीम है जो कि सब डाउट का, सभी बच्चों के जितने भी डाउट है उनको 24 आवर्स के अंदर उसका आंसर तुमको दे देते हैं। अब यहाँ पर अगर तुमने डाउट में गलती करी तो तुम दोबारा उस स्लाइड में कोई दूसरा डाउट नहीं पूछ सकते। एक स्लाइड में बस एक ही डाउट पूछ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर तुमको डाउट बहुत आता है तो तुम किसी मतलब अपने जो किसी ट्यूशन टीचर के पास चले जाओ, या जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, वहाँ पर जाके तुम अपने डाउट्स रखो, उनसे समझो। या फिर ऑनलाइन में भी बहुत से वेबसाइट्स है वहाँ जहाँ पर तुम अपने डाउट सर्च करके उनका आंसर जो है वो देख सकते हो। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो आता है सेल्फ स्टडी। ये पॉइंट इसीलिए है कि बहुत स्टूडेंट्स को लगता है, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन में अभी पढ़ रहे हैं, उनको शायद लग रहा होगा कि यार ऑनलाइन में जाता तो बेटर होता, या फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को लगता होगा कि ऑफलाइन में जाता तो बेटर होता। और ये सब को सोचते सोचते वो लोग अपने शायद प्रिपरेशन को भी ख़राब कर रहे हैं। और अगर एग्ज़ाम के बाद भी वो लोग यही एक्सक्यूज़ देंगे, यार ऑफलाइन से अगर पढ़ता तो अच्छा होता, और ऑफलाइन वालों जो है वो देंगे कि यार ऑनलाइन से अगर पढ़ता तो अच्छा टाइम मैनेजमेंट होता, अच्छा होता। तो ये जो समस्या है इसको दूर करने के लिए मैं बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा है तुम्हारा सेल्फ स्टडी। यही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दो। जो तुम ऑलरेडी ले चुके हो उसको लेकर अच्छे से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। तुमको अपने आप को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तुमको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तुमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार ऑफलाइन में चले गए, अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया या अच्छा नेटवर्क मिल गया, अच्छा डाउट सॉर्ट मिल गया, इसका मतलब मेरा हो जाएगा। और यार ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, मेरा अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, या फिर अच्छा मतलब कुछ इतना मतलब ऐसा जो पॉइंट्स मैंने बताए वहाँ से ही तुम एक्सक्यूज़ देने लगोगे अपने आप को, और वो तुम्हारे प्रिपरेशन को और भी ख़राब करेगा। एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन से भी अच्छा करते हैं, बहुत सारे हैं जो ऑफलाइन से भी अच्छा करते हैं, और वो लोग अपने इंस्टीट्यूट पर डिपेंड नहीं होते, अपने फैकल्टीज पे पूरा का पूरा डिपेंड नहीं होते कि वो जो भी कराएंगे वही मैं करूँगा। ऐसा नहीं, अपने आप से वो लोग बहुत कुछ करते हैं, तभी जाके उनका हो पाता है। तुम जितना अच्छे तरीके से अपना सेल्फ स्टडी करोगे, अपना टाइम मैनेज करोगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तो उतना अच्छा तुम्हारा रैंक आएगा, तुमको उतना अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, तुमको सक्सेस मिलेगा। और अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते, तुम डिसिप्लिन नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो तुम ऑनलाइन ऑफलाइन या फ्री किसी भी जगह से पढ़ो, कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग में चले जाओ, तुम कितने भी पैसे खर्च कर लो, कोई भी तुमको सक्सेस नहीं दिला सकता। तो ये एक रियलिटी है, अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दो। आई होप तुम्हारे अंदर और कोई डाउट नहीं है और कोई कन्फ्यूजन नहीं है ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग को लेकर। इन केस अगर कोई भी डाउट तुम्हारे अंदर है तो तुम मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं पर्सनली तुमको आंसर कर दूंगा उस डाउट का। और अगर मैंने जो जितने भी टॉपिक्स एंड पॉइंट्स बताए
कभी भी अगर कोई भी डाउट हो फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। और इन सभी पॉइंट के बेसिस में मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ लास्ट में, कि कहीं ना कहीं अभी भी मुझको लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग से कहीं ना कहीं बेटर अभी भी है। अब ऑनलाइन वालों इस बात को सुन के ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे योर सेल्फ स्टडी विल मैटर्स अ लॉट, क्योंकि वही तुमको रिजल्ट दिलाएगा, वही तुमको अच्छा परसेंटाइल दिलाएगा, वही तुमको सक्सेस दिलाएगा, तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सब कुछ। तो इसको ध्यान में रखते हुए जहाँ भी जैसे भी किसी भी तरीके से तुम पढ़ रहे हो पढ़ते जाओ, अपने बेस्ट जितना भी तुम दे सकते हो देते जाओ।